सत्य मेरी पूंजी है। अहिंसा, अहिंसा मेरा धर्म। अस्तेय, अस्तेय मेरी नियति है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मेरा स्वभाव। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मेरा संकल्प। गुजरात का कमाट। एक कबीलाई संस्कृति। पास ही में कल कल कर बहती करा नदी। इसी नदी के किनारे बसा है ये बलद गांव। गुजरात के लोग इसकी पहचान एक वनवासी गांव के तौर पर करते रहे हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि बलद गांव की सौंधी मिट्टी से एक ऐसी दिव्य शक्ति का जन्म होगा जो अपने ज्ञान और दर्शन की बदौलत दुनिया भर में अपने ज्ञान का लोहा मनवाएगा। एक वनवासी बालक के रूप में ये दिव्य शक्ति अक्षय तृतीया को प्रकट हुई। सुश्रावक श्री गंभीर सिंह जैन और उनकी धर्मपत्नी सुश्राविका अमिता देवी जैन के घर जन्मे इस दिव्य बालक का नाम राजेश रखा गया। वक्त के साथ साथ बालक राजेश भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बलद गांव के आकाश में उड़ते आजाद पंछी, निर्बाध रूप से ऊपर की ओर बढ़ते पेड़ पौधे, और अबाध गति से बहती करा नदी, ये सब राजेश के प्राकृतिक गुरु थे। जब इस दिव्य बालक का जन्म हुआ तब उनके पिता अपने गुरु आचार्य श्रीमद विजय इंद्रदिन सूरीश्वर जी महाराज साहब की सेवा में गए हुए थे। जब वो महाराज साहब की सेवा से वापस घर लौट रहे थे तभी महाराज श्री ने भविष्यवाणी की कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु महाराज ने वादा लिया कि वो वक्त आने पर अपने पुत्र को उन्हें सौंप देंगे। एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने जब बालक राजेश के पैर देखे तो उनके मुख से अचानक ही निकल पड़ा कि ये तेजस्वी बालक दुनिया को सुख और समृद्धि का रास्ता दिखाएगा। लाडले राजेश पर दादा जादवा का असीम स्नेह बेमिसाल था। अपने दादा की नेतृत्व क्षमता का भी पूरा असर बालक राजेश में देखने को मिला। इस दिव्य बालक ने सामाजिक समरसता, राष्ट्रभक्ति और आधुनिक दुनिया के साथ कदम ताल करना अपने दादा से ही सीखा। गांव में सड़क, बिजली और सिंचाई के अच्छे साधनों की भारी कमी थी, जिसको दादा जादवा भाई ने पूरा करवाया। बच्चे जिस उम्र में सारा समय खेल कूद में बिताते हैं, उनसे अलग राजेश एकटक किसी अदृश्य सत्ता की ओर निहारता रहता था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा हो। लेकिन इस बात का शायद ही किसी को अंदाजा हो कि इतनी छोटी सी उम्र में उनकी विश्व शांति यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। समय बीतने के साथ साथ राजेश सामाजिक परिस्थितियों के प्रति गंभीर होता जा रहा था। ऐसे में एक वक्त वो भी आया जब गंगा सागर से मिलने को तड़प उठी।
बलद गांव में बालक राजेश के नाम से पैदा हुई ये दिव्य शक्ति अब आकार लेने जा रही थी। परमार क्षत्रिय उद्धारक, कलिकाल चिंतामणि, गच्छाधिपति श्री विजय इंद्रदिन सूरीश्वर जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बालक राजेश अब राजेंद्र विजय बन चुके थे। गुरु सानिध्य में गहन तप और ज्ञान गंगा में निमज्जन करके 12 साल की उम्र में राजेंद्र विजय ने 1986 की अक्षय तृतीया के शुभ दिन महाराष्ट्र के अकोला में संयम जीवन को अंगीकार किया। इस दौरान गुरु चरणों में रहते हुए राजेंद्र विजय जी ने 17 वर्ष तक 5 भाषाओं के साथ साथ जिन धर्म और दर्शन सहित तत्वार्थ एवं आगम ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने इस दौरान अहिंसा का महाव्रत भी स्वीकार किया। अहिंसा को व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्होंने गांव-गांव प्रवचन किए, लेख लिखे, लंबी दूरी तक पैदल यात्राएं की। नक्सली हिंसा की आग में झुलस रहे वनवासियों को बचाया। एक वो वक्त भी आया जब बंदूक थामने वाले हाथों ने हल थाम लिया। महाराज साहब राजेंद्र विजय का मानना है कि अहिंसा स्वार्थ नहीं, परमार्थ और परोपकार है। ये कई ऐसी वजहें थी जिनके चलते उन्हें 2 दिसंबर 2004 को गणि की उपाधि से विभूषित किया गया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य रूपी 5 घोड़ों के रथ पर सवार होकर गणि राजेंद्र विजय जी ने वनवासी समाज की दिशा और दशा बदलने का क्रांतिकारी कदम उठाया। वनवासी समाज में गणि राजेंद्र विजय को लेकर कितनी अगाध आस्था है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गुजरात के वडोदरा का वनवासी